प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज की शाम हम सब आपके बीच में आ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा द इटर्नल लाइफ चर्च का, हमारे पास्टर जी का, जिन्होंने इस अवसर को दिया हमें, ताकि हम सब आपके साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें और उसके जीवित वचन को सुने और आशीष को पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज मुंबई से आशीष दलवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। हम परमेश्वर को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द जितने लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, क्यों न एक दूसरे को कमेंट करके ग्रीट करें, प्रेज द लॉर्ड, और इस लिंक को अपने फैमिलीज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि वो भी कनेक्ट हो और प्रभु की हम अद्भुत आराधना कर सकें इस समय। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द प्रेज। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर समय के लिए, प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, प्रभु जो हम सब आपके बीच में आ रहे हैं इस समय। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी प्रशंसा देते हैं प्रभु। हमारे मुखों को छू, हमारे हाथों को छू, हमारे दिलों को छू प्रभु इस समय, ताकि हम आराधना जैसे ही शुरुआत कर रहे हैं प्रभु, आपकी महान उपस्थिति हम सभी के बीच में उतरने पाए। We praise you Lord, we praise you Jesus। अब्बा फादर, हम चाहते हैं आप अपनी पवित्र आत्मा को भेजें हम सभी के बीच, उसका एक बहाव होने दे प्रभु, पूरा माहौल बदल जाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमें छुए, हमें नया करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप महान परमेश्वर है, सारे नामों में आपका नाम सबसे ऊंचा है, सबसे पाक है और सबसे पवित्र है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जहाँ 2 या 3 परमेश्वर आपके नाम से जमा होते हैं प्रभु, आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सब विश्वास करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जैसे ही हम आराधना की शुरुआत कर रहे हैं प्रभु, हम हमारे सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन ले स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। Praise you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes. मैं देख सकता हूँ काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। Worship you, Lord.
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। यस, मेरे संग गाएंगे। हे उद्धार है, चंगाई है, मेरे संग गाओ। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, हे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हे मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। प्रभु तेरे नाम में मुक्ति है, शक्ति है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, ओ यीशु नाम,
अच्छा हो नाम यीशु नाम, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, यीशु 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 नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, सच्चा नाम रे, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you. We give you thanks. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। मेरे संग गाए। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, विराजमान है, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। हम घटे वो बड़े, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, यीशु तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु राजा तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। मेरे संग गाए। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में
है, मैं तेरा हूँ, यीशु मेरा है, मैं उसका हूँ, तू मेरा है। उससे कहे मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। संगा है तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना गाए हम, आराधना वो आराधना, वो आराधना तेरी आराधना, वो आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु आराधना गाए, आराधना आराधना तेरी आराधना। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े चनकार, हृदय के तार छेड़े चनकार, यीशु तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी महिमा पाए, एक ही कामना करूं,
आराधना हो प्रभु। थैंक यू जीसस। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, कितना अच्छा है तू यीशु। मिल गए हम। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, कितना अच्छा है तू यीशु। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, सबसे प्यारा है। कितना अच्छा है तू यीशु। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, कितना अच्छा है तू यीशु। सबसे अच्छा है तू यीशु। यीशु 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 वो सुंदर है, वो प्यारा है, हम सभी का प्रभु है। प्रभु सारी महिमा सारा आदर आप ही के नाम को मिले प्रभु। छोटी सी प्रभु सुंदर आराधना की भेंट आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। इसे सुनिए, स्वीकार कीजिए और हर एक देखने वाले को प्रभु स्वर खोलकर आशीष कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन ले स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। ये समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन सुनने का। आमीन। क्यों ना हम इस समय 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के दास जैसे ही हमारे बीच में वचन ला रहे हैं, वचन हमारे अंदर कार्य करे और हमारे लिए आशीषित बने। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
Thank you, Jesus. Thank you, our Lord. We give you all the glory, praise, and worship. हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से हमारे इटर्नल लाइफ चर्च दिल्ली से हमारे प्रिय पासवान सोमवीर पाल का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अवसर दिया कि हम लोग उनके चैनल पे उनकी कलसिया को भी परमेश्वर के वचन को दें। वचन में लिखा है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें। भजन सिंह का 133वां। हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे एक सुंदर भाई, एक अद्भुत अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं पूरे दिल से इनके कलसिया को, इनके मिनिस्ट्री को, इनके सारे कलसिया के परिवारों को पूरे दिल से आज आशीष करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे मेरे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री मुंबई उल्लासनगर के सारे मेरे परिवारों को भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करता हूं। मसीह में आप सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं हमारे सारे परिवार कमेंट्स करें आवाज के बारे में, स्क्रीन के बारे में, क्योंकि आज मैं आपको एक अद्भुत परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर जाऊंगा कि हमें कहां कहां पर ना बोलना सीखना है। हर एक गंदे काम, हर एक विचार के काम, हर एक वो जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उनको हमें ना बोलना है। आइए, मैं चाहता हूं आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अद्भुत इस वचन के प्रति सब लोग तैयारी कीजिए। जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आने वाला 1 आवर हम परमेश्वर के वचन में डूब जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में। कौन जुड़ते जाइए, पूरे परिवार के जितने भी यूथ्स हैं अलग अलग मोबाइल पे आ जाइए। ये परमेश्वर आप सबसे बातें करने वाले, हर एक जवान से, हर एक परिवार के मुखिया से, हर एक व्यक्ति से बात करने वाला है। और दिल्ली की सारी कलसिया को, मैं दिल्ली की सारी कलसिया का मैं स्वागत करता हूं। और मैं एक बात को बोलना चाहूंगा कि दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे इन लॉज वहां पे, हमारे मामा जी वहां पे हैं, काफी सारे लोग वहां पे हैं। रोहिणी में है, प्रीतमपुरा में है, जनता कॉलोनी की तरफ है, और मोती नगर की तरफ हमारे साड़ू भाई भी हैं। काफी सारे लोग हैं जो वहां पर हैं। गांधीनगर में हमारे प्रिय एक कजिन ब्रदर हैं। एक दिल्ली की तरफ हमारा एक अच्छा प्रेम का रिश्ता है। और आज हमें परमेश्वर ने फिर से एक वहां के एक अद्भुत दास के साथ भी मिला दिया है और हमें मसीह में आत्मिक रूप से भी एक जोड़ दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। आइए, आज हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं सारे लोग अपने आप को लेकर आए, कमेंट्स करिए आवाज के बारे में, प्रभु को आमीन कहिए, स्तुति दीजिए, हालेलुया लिखिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई बहन, आपका हर एक कमेंट्स परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद की भेंट होगी। धन्यवाद टाइप करिए, थैंक यू टाइप करिए, ताकि परमेश्वर आपको इस बात के लिए, धन्यवाद के लिए आशीष पर आशीष करे। आइए, इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और जितने मेरे सुनने वाले हैं, मैं लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। आप प्रार्थना करिए कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए भी है और मेरे साथ सुनने वाले सारे फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे कलसिया के लिए, इटर्नल लाइफ चर्च के लिए है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्यारे पवित्र आत्मा, मैंने एक यहां पर सिंहासन तैयार किया। जैसे ही आराधना हुई है, सब लोगों ने मिलकर आराधना की है, तो हर एक के घर में परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। प्यारे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा मैं चाहता हूं इस समय मैं घटूं लेकिन आप बढ़े और आप बातें करिए। लूका 12:12 के अनुसार मेरे मुंह में आपके शब्द, यशायाह 60 के अनुसार मुझ पर तेरा प्रकाश चमके, यशायाह 61 के 1 अनुसार उसका आत्मा मुझ पर है। जैसे यीशु मसीह पर प्रेरितों के काम 10:38 कहता है, वो आत्मा और सामर्थ्य यीशु मसीह पर था और उसी सामर्थ्य से मुझे अभिषेक कीजिए, उसी उपस्थिति में मुझे भरिए, ताकि जैसे वो भलाई करता हुआ गया, जैसे वो वचन और परमेश्वर की खुश होने वाली बातों को सिखाता गया, आज मेरे मुंह से भी सच्चा वचन निकले, ताकि परमेश्वर के लोग नया जीवन पाए। प्रभु, इस समय कोविड-19 की महामारी में पूरा देश है। मैं परमेश्वर पिता आपसे क्षमा मांगता हूं, हमारे देश के लिए एक मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूं
प्रभु ये महीना हम लगातार पिछले हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महीना इस कोविड-19 का आखिरी महीना होगा। वी डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु तेरे लोग चंगाई पाए, जो बीमार हैं विश्वासु, और जो अविश्वासु हैं वो उद्धार का सुसमाचार पाए। हर एक वो जो घुटना टेके यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए। हर एक के लिए जो परमेश्वर के दास प्रार्थना करें वो लोग मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और चंगे हो जाएं। मैं पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं मत्ती 24:22 के अनुसार के चुने हुए कारण वो दिन घटाए जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं, आप सबसे विनती करता हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, उपवास करिए, ताकि ये सारे दिन, अकाल के दिन, कोविड-19 की महामारी के दिन घटाए जाएं और परमेश्वर को महिमा मिले। हर एक जाने, हर एक घुटना टेके, जबान से कबूल करके यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, सुन ले पवित्र पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से सारे लोगों का मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं विशेष करके इटर्नल लाइफ चर्च के जितने भी लोग, प्रिय भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आपके कलसिया के लोगों को फोन करिए, भाई बहन, डिसिप्लिन में आने दीजिए सबको। मेरे कलसिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, दिस इज टाइम टू प्रे, वर्शिप एंड हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। हर एक अपना सारा काम छोड़कर परमेश्वर को आदर करते हुए आपके परिवार को बिठाइए, भाई बहनों, बच्चों को बिठाइए, पति पत्नी एक मन होकर बैठे और परमेश्वर के वचन को आदर करें, क्योंकि आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। भाई बहनों, ये मैं प्रभु की ओर से आपको पूरी तसल्ली देता हूं। आप आशीषों के साथ एक अद्भुत आत्मिक जीवन पाओगे। ये मैं प्रभु का दास पास्टर विजय दलवानी आपसे वादा करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन है कि व्यभिचार से और गंदे कामों को ना बोलना सीखिए। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इंग्लिश में कहते ही इज अ जस्ट गॉड। आवर गॉड इज अ जस्ट गॉड। वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। ये आपके मन में इस बात को हमेशा के लिए डाल दीजिए कि आपका और मेरा खुदावन जिसने आकाश और धरती को बनाया है वो पवित्र परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। सारी दुनिया में और सारे विश्वासु लोग प्रार्थना करना सिखाते, अविश्वासु भी प्रार्थना करना सिखाते, विश्वासु भी प्रार्थना करना सिखाते। संसार के लोग जब प्रार्थना करना सिखाते तो वो अच्छा जीवन को मांगते और कर्म को मांगते, क्षमा मांगते, लेकिन अलग रीति से होता है। लेकिन विश्वासु आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करते, क्षमा भी मांगते, एक अच्छे जीवन के साथ, ध्यान से सुना भाई बहनों, अच्छे जीवन के साथ पवित्र जीवन भी मांगना जरूरी। होली लाइफ, ध्यान दीजिए, होली लाइफ की तरफ मैं बताना चाहता हूं। जब हम मसीह व्यक्ति होली लाइफ को जब मांगेंगे तब ही परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। भाई बहनों, हर एक विश्वासु या हर एक मसीह व्यक्ति मसीह नहीं होता, वो मसीह तब होता है। ध्यान से लिख दीजिए इस बात को, हर एक मसीह व्यक्ति मसीह नहीं होता, वो मसीह तब होता है जब यीशु मसीह के जैसा पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासु, हर एक मसीह व्यक्ति मसीह नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह के जीवन जीने के द्वारा, उसी तरीके से जीवन जीने के द्वारा वो परफेक्ट विश्वासु या यीशु मसीह का चेला बनता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर की ओर से सिखाने आया हूं भाइयों बहनों, और आप आनंदित हो जाओगे आज के वचन को सुनकर। भाई बहनों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप जैसे वचन को देखोगे, रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 वचन, पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। ये वचन एक बेस वचन है। जितनों ने भी पाप किया है उनका नाश हो जाता है, लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पापों को क्षमा मांगा, उनको नया जीवन मिलता है। भाई बहनों,
आज मैं कुछ ऐसी बातों को शेयर करना चाहता हूं जिससे मसीह व्यक्ति मतलब रिपेंटेंस, मन फिराव, पूरी रीति से संसार से मन फिराकर नया जीवन जीने वाले व्यक्ति को मसीह व्यक्ति कहते हैं। नया जन्म इसी को कहते हैं कि हम पाप को ना बोलें और मसीह को हां बोलें। भाई बहनों, मैं एक बात को शेयर करूंगा आपके साथ, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, यहां से वचन की शुरुआत करूंगा। मैं दूसरा इतिहास की किताब को पढ़ेंगे। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूं, ही इज अ जस्ट गॉड। वो न्यायी परमेश्वर है, वो एक जज के जैसा है। ही इज अ जस्ट, न्यायी और पवित्र है। पढ़ेंगे हम लोग दूसरा इतिहास की किताब 36 अध्याय को खोलेंगे। जूने नियम के किताब में 566 नंबर पेज नंबर है, उसके हम लोग 20 वचन से पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं यहां पर ऐसा है कि परमेश्वर के लोग पाप करते थे। पुराने नियम में इजराइल के लोग गलतियां करते थे, आज्ञाओं को तोड़ते थे, और परमेश्वर हमेशा उनसे जब भी नाराज रहता था वो कुछ तो कुछ कार्य करता था जो इजराइल के विरुद्ध होता था। यहां पर भी परमेश्वर ने बहुत सारे एक राजा को आक्रमण करने को अलाउ किया। उस इजराइल के देश को वो नाश करने लगा, मंदिर को उसने तोड़ दिया, सब कुछ लूटने लगा। हम लोग 20 वचन से पढ़ेंगे आगे। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया। जो लोग बच गए उनको वो बेबीलोन में लेकर गया। बेबीलोन मतलब गुलामी वाला देश। हाँ, आगे पढ़िए। और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटे पोतों के अधीन रहे। जितने भी लोग गुलाम बनाकर लेकर गए वो लोग, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने काम किया, तो प्रभु ने एक राजा को परमिशन दे दी कि जो चाहिए तू कर, क्योंकि प्रभु न्यायी परमेश्वर है। मैं आगे समझाऊंगा इस चीज को। तो वो जब उन्हें लेके गया तो राजा, उसके बेटे, उसके पोतों तक वो लोग गुलाम रहे। 21 वचन। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। भाई बहनों, यिर्मयाह का समय यशायाह भी थे, दानियल भी थे, और यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की थी, मुंह से जो बात निकली थी, जब परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी को कहा तब ये बातें हुई। आगे पढ़िए। वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगते रहे। देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। हाँ, इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। प्रेज द लॉर्ड। 70 वर्षों तक उस देश को विश्राम मिला। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, एक्चुअली परमेश्वर ने एक नियम बनाया था, एक आज्ञा पालन रखी थी कि हर 7वां साल विश्राम का साल होगा। ध्यान से सुनना भाई बहनों, हर 7वां साल विश्राम का साल होगा। 6 साल तक वो अपने जमीन पर खेती करेंगे। 6ठे साल में परमेश्वर उन्हें उतना ब्लेस करेगा, उतना ब्लेस करेगा कि 6ठे साल के लिए अनाज रहेगा, भरपूरी रहेगी। 7वें साल के लिए अनाज और भरपूरी रहेगी। 8वें साल के लिए भी उन्हें भरपूर रहेगी। 3 गुना, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 3 गुना उन्हें आशीष करता था। लेकिन इजराइल के लोग हमेशा परमेश्वर के विरोध करते थे, आज्ञाओं को तोड़ते थे। और परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 490 साल तक एक भी साल 7वें साल के रूप में विश्राम का साल नहीं मनाया गया। 490 साल। और उसी के अनुसार परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का कि परमेश्वर ने उन्हें 70 साल की गुलामी में डाल दिया। भाई बहनों, 70 सप्ताह का वचन अब दानियल में पढ़ोगे, और इसी 70 साल की भविष्यवाणी का वचन दानियल की किताब 9वें अध्याय में भी आप पढ़ोगे। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर का क्रोध आया, कोप आया, उन्होंने 70 साल, 490 साल जो चीटिंग किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसके लिए 70 साल की गुलामी उन्हें झेलनी पड़ी, ताकि इजराइल की जमीन 70 साल तक विश्राम बनाए। भाई बहनों, कितना पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं, जितना भी अगर आप एक गलत जीवन जीते हो, परमेश्वर हर एक गलत जीवन का लेखा लेता है। उसके पास हर एक बात का रिकॉर्ड रहता है। वो हर एक चीज को सुनता है, देखता है, ध्यान देता है। भाई बहनों, जो भी आप करते हो, परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है उसके सम्मुख
सच्चे दिल से करिए। कहां पर भी ऐसा कोई काम न करें जहां पर आपको पछताना पड़े। आज का वचन ही भाई बहनों मैं चाहता हूं शेयर करिए। ये वचन बहुत कीमती है। जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे आप अद्भुत वचनों को सुनोगे। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय को खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग बने रहिए अद्भुत वचन को। मैंने एक वेद की बात खोल दी है कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो रिकॉर्ड रखता है, वो सारा लेखा जोखा लेता है, वो क्षमा करने वाला तो है, अनुग्रह करने वाला तो है, लेकिन दोषी को कभी माफ नहीं करता जब तक दोषी क्षमा नहीं मांगे। आइए मैं आपको एक अद्भुत वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम गंदे कामों को ना कहें। अगर हां करते हैं आप, वो गंदे काम करते हो, बुराई करते हो, आप विचार करते हो, तो उसका लेखा जोखा आपको जरूर देना पड़ेगा। आज के वचन से आप अपने आप को संभालिए। आपको परमेश्वर देख रहा है। इन सारे वचनों को आज मैं प्रभु की आत्मा से क्लियर करूंगा भाई बहन। यस, हम लोग 39वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे भाई बहनों। मैं यूसुफ की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। कम ऑन, प्रभु को आमीन टाइप करिए, हालेलुया टाइप करिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। आज का वचन आपको जीवन दे देगा भाई बहन। अद्भुत वचन है आज का। यस, पढ़ेंगे मनीष। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, एक एक लाइन का मतलब है। यूसुफ परमेश्वर का एक व्यक्ति है, वो मिस्र में पहुंचाएगा। आप और मैं भी परमेश्वर के विश्वासु, उसकी संतान है, उसके सेवक हैं। यहां पर लिखा है कि जैसे यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ, आमीन टाइप करिए, आप और मैं भी चुने हुए। वो मिस्र पहुंचाया गया मतलब संसार में पहुंचाया गया। मिस्र संसार को दर्शाता है। मिस्र, इजिप्ट संसार को दर्शाता है, क्योंकि मिस्र में सारे गंदे काम और पाप और विरोध और बड़े बड़े वहां के मूर्तियों को पूजा जाता था, झूठ और लड़ाइयां, और उनको मनुष्य जाति पर अधिकार लेने के लिए झगड़े और लड़ाइयां होती थी। यूसुफ भी मिस्र में पहुंचाया गया। हाँ, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। भाई बहनों ध्यान से सुनो। मिस्र में पहुंचाया गया यूसुफ, लेकिन वहां पर एक पोतीफर नामक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसको इश्माइलियों से खरीदी कर कर गुलाम बनाया गया था यूसुफ को, और वहां से खरीदी कर कर वो आगे पढ़िए। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था। यस, उस स्वामी के घर में पहुंचाया गया और यहोवा उसके संग था। भाई बहनों, भले आप संसार में हो, लेकिन यूसुफ के जैसे एक सच्चे विश्वास हो तो परमेश्वर आपके संग है। कम ऑन, टाइप आमीन और पढ़िए। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। अगर परमेश्वर आपके साथ है, देन यू आर ब्लेस्ड वन। आप लकी नहीं हो, आशीषित व्यक्ति हो। कम ऑन, टाइप आमीन। भले आप संसार में हो, लेकिन आप और मैं आशीषित हैं। आगे पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। भाई बहनों, जितने लोग भी जॉब करते हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा है यूसुफ का स्वामी उसे खरीद कर लाया था, तो भी यूसुफ एक वफादार व्यक्ति था। वो परमेश्वर के भय में चलता था और अपने स्वामी के अधीन भी था। वो जो भी काम करता था, परमेश्वर उसके संग है। आपके और मेरे साथ भी परमेश्वर संग है। आप जहां कहीं काम करते हो, वफादार बने रहिए। परमेश्वर आपको सारे कामों में सफल बनाएगा। और आगे पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। यस भाई बहनों, अब परमेश्वर का अनुग्रह इतना बढ़ने लगा। संसार में हो, लेकिन परमेश्वर का व्यक्ति है। आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं, आप वफादार बने रहिए। परमेश्वर आपके संग है। आपके जो स्वामी है, बॉसेस हैं, उनके अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनेगी। भाई बहनों, मैं इटर्नल लाइफ चर्च के सारे मेरे भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा, पासवान जी से कहना चाहूंगा, मेरे कलसिया के सारे लोगों को कहना चाहूंगा, कम ऑन, वचन की गहराई में आप चलते जा रहे हो। सुनिए, ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए।
में वॉच पार्टी करिए, लेकिन ये वचन हर एक तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि 30, 60 और 100 गुना आपके और मेरे जीवन में फल लेकर आएगा। आमीन। आप संसार में भी हो, आपके संसार के स्वामी भी आप पर अनुग्रह करेंगे। यस, और आगे पढ़ो। सब कुछ उस परमेश्वर के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा यूसुफ के अधिकार में आ गया, उसके स्वामी के द्वारा। यस, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना वो के घर का भी अधिकारी बन गया। अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यस, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने पीने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन। इतना सारा चीज देख के ना, यहां पर आप देखोगे वफादार व्यक्ति, ब्लेस्ड व्यक्ति, उसका स्वामी तक आशीष हो गया, उसे सब कुछ दे दिया गया, सब कुछ मिल गया। अब आगे एक बात होती है भाइयों बहनों, जो आज के वचन से इतनी कनेक्टेड हो जाएगी कि आप सब लोग आशीषित हो जाओगे। कौन, कोई भी छोड़कर मत जाइए, डिसिप्लिन में रहिए, बने रहिए। परमेश्वर आज आपको आशीष पर आशीष करेगा, नया आत्मिक जीवन देगा। भाई बहनों, यूसुफ यहां पर लिखा है सुंदर था, रूपवान था। इन बातों के कारण ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी की यूसुफ की ओर गंदी नजर लगाई गई, और वो उसको कहने लगी कि उसके साथ वो हम बिस्तर हो जाए। आगे के वचन को मैं पढ़ते जा रहा हूं कि वो कहने लगी कि उसके साथ यूसुफ हम बिस्तर हो, पर यूसुफ ने अस्वीकार किया और अपने स्वामी की पत्नी को कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में मेरे स्वामी ने दिया है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसने सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। इस घर में यूसुफ के बढ़कर और कोई भी नहीं है, उसने सिर्फ अपनी पत्नी मतलब तुझे छोड़कर सब मुझे दे दिया है। इसलिए भाई बहनों 40 ये 9वां वचन, इस घर में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, तुझे छोड़कर उसने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत अद्भुत बात भाइयों बहनों, अद्भुत बात। ये बात को ध्यान दीजिएगा। यूसुफ के साथ उसके स्वामी की पत्नी अपना हम बिस्तर करना चाहती है। शायद वो उसकी इच्छा को पूरा करता, उसके साथ वो हम बिस्तर होता तो उसके प्रमोशंस होते, उसे और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें मिलती, सारी चीजें घर पे उसका पूरा अधिकार था, पत्नी पे भी अधिकार, मतलब सब कुछ, प्रमोशंस, हैप्पीनेस, सब धन, सब कुछ उसकी पत्नी उसे दे देती थी, उसके स्वामी की। बट परंतु यूसुफ एक बात को कहता है, हाउ कैन आई कमिट सिन अगेंस्ट माई गॉड। मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसी बड़ी दुष्टता और पाप कैसे करूं। आप इंग्लिश में पढ़ोगे, एग्जैक्टली ऐसे लिखा है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप करूंगा। उसने पाप को, व्यभिचार को ना बोला। भाई बहनों, उसे सब कुछ मिल सकता था, प्रमोशन मिल सकता था, उसके स्वामी की पत्नी का फेवर मिल सकता था, सारी चीजें मिल सकती थी। एक चीज वो गवा बैठता था, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। भाई बहनों, मैं आज जड़ बताना चाहता हूं कि आखिर आगे के वचन में जब आप पढ़ोगे, वो पत्नी उसके स्वामी की बार बार उसे तंग करती है, उसके पीछे पड़ती है, लेकिन बार बार यूसुफ कहता है नो। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। आखिर कौन सी बात थी? आज मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं कि आप व्यभिचार को और पाप को और गंदे काम को, ये बुरा काम था भाई बहनों, ये बुराई थी जिसके लिए यूसुफ ना कह पाया। प्रेज द लॉर्ड।
और ये एक ही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से यूसुफ ने ना बोला। भाई बहनों, आज आपको मैं बताऊं, अगर लगभग 18-19 साल का यूसुफ लड़का था, आज के 18-19 साल के लड़कों के अंदर कितनी, या लड़कियों के अंदर कितनी शारीरिक अभिलाषाएं होती है, व्यभिचार के तरफ उनकी उत्तेजना कितनी होती है, इस गंदे काम की तरफ, इस बुराई की तरफ वो कितनी उत्तेजना होती है। लेकिन यूसुफ ने ना कैसे बोला? प्रेज द लॉर्ड। हाउ ही कैन से नो टू इविल। किस प्रकार से उसने ना बोला? ना उसके पास बाइबल भी नहीं था, पवित्र शास्त्र भी नहीं था, ना ही वो रोज, हर हफ्ते या रोज परमेश्वर की कलसिया में जाता था। नो चर्च, कोई कलसिया नहीं थी उसके पास, ना ही पवित्र आत्मा उसके अंदर था, ना ही कोई पासवान था जो उसे सिखाए। नो सेमिनार्स भी नहीं हुए थे, नो मैरिज सेमिनार्स, नो यूथ सेमिनार्स। तो भी उसने किस रीति से ना बोला? आज इंपॉर्टेंट बात यह है, हाउ टू से नो टू सिन और इविल वर्क्स और एडल्ट्री। किस रीति से उसने कहा? इस गंदे काम के ऊपर उसने विजय कैसे पाई? आज का मुख्य बात यह है, जबकि आप देखोगे कि वो स्त्री खुद इसके पीछे आती है, खुद इसको उकसाती है, खुद इसे पाप करने के लिए लीड करती है, लेकिन ये परमेश्वर का व्यक्ति था। भाई बहनों, आज मैं जड़ बताना चाहता हूं, आपको भी इन बातों को जीतने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ एनीथिंग। इसके पास तो बाइबल नहीं, होली स्पिरिट नहीं, मीटिंग नहीं, फेलोशिप नहीं, गाइडेंस नहीं, वचन नहीं, चर्च नहीं, पास्टर नहीं। हाँ, उसे कुछ उसको सिखाया गया था तो उसके पिता याकूब ने उसे परमेश्वर के बारे में बताया था, बस उतना ही। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये व्यक्ति सारे कामों को ना बोल रहा है। मैं आज आपको सही चीज बताऊंगा, एक सही राइट और राइचस जीवन, सही और धर्मी जीवन जीने के लिए जो यूसुफ के पास था, मुख्य बात को मैं लेकर आता हूं। जड़ क्या थी? और वो जड़ है फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि आती है। सबोपदेशक की किताब में लिखा है, नीति वचन की किताब में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, नीति वचन की किताब में बार बार लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो ही उसको ना कह सकता है। खुद बखुद परमेश्वर का भय उसे कहेगा कि पास्टर विजय आप गलत कर रहे हो, फलाने व्यक्ति आप गलत कर रहे हो, परमेश्वर की संतान आप गलत कर रहे हो। जब परमेश्वर का भय आएगा, बुद्धि की शुरुआत होगी। बुद्धि आपको परमेश्वर के भय के द्वारा बताएगी कि तुम्हें ये चीज नहीं करना है। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। और जब फियर ऑफ गॉड आएगा ना, विजडम विल बी स्टार्टेड फॉर यू। बुद्धि आना शुरू हो जाएगी, सारी बुद्धि आएगी भाई बहनों। पाप को ना बोलने की, विचार को ना बोलने की, गंदे कामों को ना बोलने की। और जब बुद्धि स्टार्ट हो जाएगी, आपको परमेश्वर का भय मानना आ जाएगा और आप सारे गंदे कामों को ना बोलोगे। परमेश्वर का भय बुराई का अंत करता है और बुद्धि की शुरुआत करता है। लिख दो इस लाइन को, फियर ऑफ गॉड ब्रिंग्स लव। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा बुराई का अंत हो जाता है और बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। फियर ऑफ गॉड आपके खुशी, हैप्पी लाइफ का मुख्य कारण बन जाएगा। स्पिरिचुअल हैप्पी लाइफ फियर ऑफ गॉड से शुरू होती है भाई बहनों। कम ऑन, कमेंट्स करिए, आमीन लिखिए और बोलिए कि मैं आज से प्रभु का भय मानूंगा। भाई बहनों, यीशु ने भी एक बात को सिखाया, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र के बारे में ऐसे लिखा है कि उसके पिता के पास बहुत सारा धन था, सब कुछ उसके पास मिल चुका था, सब कुछ उसके पास था, सिर्फ एक चीज की कमी थी उसके अंदर, परमेश्वर के भय की। वो सब कुछ अपने पिता का लूट लेता है, मांग लेता है और निकल जाता है संसार में और बुराई करने लगता है। और उस बुराई के जैसा उसका नाश हो जाता है
सब धन खत्म हो जाता है, वो भिखारी के जैसा हो जाता है और एक सुअरों के स्थान पे काम करता है, सुअरों का खाना खाता है, तब उसके अंदर परमेश्वर का भय उत्पन्न होता है। उसे याद आता है कि पिता के पास, नौकरों के पास भी अच्छा था, इसके पास कुछ नहीं। तब वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और मेरे पिता के विरुद्ध पाप किया है। भाई बहनों, उस दिन वो जैसे ही ये बात को बोलता है और अपने पिता के पास आता है और पिता उसे स्वीकार करता है। हाउ कैन आई कमिट सिन अगेंस्ट गॉड? मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं, कैसे अपराध करूं? ये चीज आप जब बोलोगे ना, एक छोटा लड़का 18-19 साल का लड़का बोल सकता है, तो आप और मैं भी बोल सकते भाई। जब आप ना बोलोगे तभी आपका जीवन आशीषित हो गया। मैं कहना चाहता हूं, एक वचन को मुझे प्रभु याद दिला रहा है। जस्ट आई वांट टू कंफर्म दैट वर्स। भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत वचन है भजन संहिता का। यस, दाविद अपने जवानी के दिनों में कहता है, वो जब अनमैरिड था। 34वां अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं। दाविद कहता है कि हे लड़कों, आओ आज मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक के रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें से छल की बातें ना निकले। 14 वचन, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते। यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनका सिमरण भी पृथ्वी से मिटा डालेगा। लेकिन धर्मी जब दुहाई देते हैं, परमेश्वर यहोवा सुनता है और उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, अगर यूसुफ भी पाप करता था तो वो एक चीज को गवा बैठता था, परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर ऑफ गॉड। व्हेन यू फियर गॉड, यू विल रिसीव फेवर ऑफ गॉड। जब तुम प्रभु का भय मानोगे, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बढ़ेगा। हालेलुया। विजडम बढ़ेगी, होलीनेस बढ़ेगी। भाई बहनों, परमेश्वर का भय तुम्हें पवित्र बनाएगा। तुम पाप करने से जैसे जैसे दूर हो जाओगे, तुम पवित्र बनोगे, धनी बनोगे, रिचेस और राइचस भी, धर्मी व्यक्ति भी बनोगे, धनवान भी बनोगे, धर्मी भी बनोगे और इटर्नल, अनंत काल के जीवन की तरफ भी बढ़ोगे। भाइयों बहनों, आज मैं सिखाना चाहता हूं यीशु 5वें अध्याय की मत्ती की किताब में, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय की मैं बोलना चाहता हूं एक अद्भुत बात जो प्रभु मुझे इस समय बता रहे। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, पुराने नियम में पाप की सजा मृत्यु थी, भुगतान था। लेकिन आज के समय में हम लोग महिमा में जीते। यीशु मसीह के उस सारे दाम चुकाए जाने के कारण जो अपने पापों से तौबा करता है, लेकिन परमेश्वर के भय में जीवन बिताता है, वो महिमा में चलता है। यीशु मसीह ने तो और गहराई वाली बातों को सिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बातों को मैं सिखाऊंगा ताकि आप बुराई को ना बोल सके। मत्ती किताब 5वां अध्याय को खोलेंगे, 27 वचन में मैं विचार के बारे में जो यीशु ने मैं सिखाया है, मैं सिखाना चाहता हूं। हाँ, पढ़ें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। आज आप सबको कहा गया है कि व्यभिचार नहीं करना। पुराने नियम में भी कहा गया था, लेकिन तो भी व्यभिचार होता था। राजा दाविद ने भी पाप कर दिया था, लेकिन राजा दाविद को जब परमेश्वर का वचन उसके दास के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा पहुंचा, तब उसने पश्चाताप किया, दिन और रात रोया, लेकिन परमेश्वर ने तो भी उसे दंड दिया। भाई बहनों, दंडित किया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, लेखा जोखा करता है। आज हमारे पास यीशु ने अद्भुत शिक्षा को दिया ताकि हम उसके अनुग्रह में जिएं। हाँ, पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।
भाइयों बहनों, जो भी स्त्री को अपने मन में ही गंदी दृष्टि देख लिया तो व्यभिचार हो चुका। परमेश्वर का भय सिखा रहे यीशु मसीह में कि तुम जाके व्यभिचार करोगे, उतना ही नहीं लेकिन तुमने मन में भी सोचा ना तो तुमने पाप कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब गंदे गंदे वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गंदे गंदे दोस्त हैं आपके, गंदी भावनाएं जब आपके अंदर उत्पन्न होती है तो आपको उसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज परमेश्वर का भय सीखिए। भाई बहनों, यूसुफ के लिए मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीजें क्या हैं, लेकिन इस समय इतना जान लीजिए कि आपको ऐसा हो गया, पोतीफर की पत्नी को उसने ना बोला, उसके सारे प्रमोशंस खत्म हो गए, उसको भागना पड़ा और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। भाई बहनों, मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में भी हुआ ना तो भी प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तुम्हारा डिमोशन नहीं होगा लेकिन प्रमोशन ही होगा। यूसुफ को भागना पड़ा और जेल की तरफ उसे डाल दिया गया उसी अपराध में, लेकिन जेल में से ही उसे परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया और उसके अंदर जो विजन था, जो परमेश्वर की बुलाहट थी, वो वहां से ही पूरी हुई। मैं आज आपको बहुत शॉर्ट में आपको टेस्टमनी बताऊंगा मैं अपनी भी, कि जब मैं मसीह में, हमारे मम्मी कलसिया में जाते थे और मैं उन्हें सिर्फ लेने जाता था, कोई विश्वास भी नहीं था, तब मैंने इन वचनों को सुना कि तू व्यभिचार मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू किसी के विरुद्ध बात मत करना, तू गाली मत देना। जैसे ही मैंने इन वचनों को सुना भाई बहनों, मुझे कड़क डिसीजन लेना पड़ा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं बोलूंगा, ना किसी की चोरी करूंगा, ना कोई अपराध करूंगा। मैंने एक निर्णय लिया भाई मैंने, जैसे ही मैंने निर्णय लिया और अपने बिजनेस में इसे अप्लाई किया, लागूकरण किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक हफ्ता 5-7 दिन मेरे जीवन में इतनी बुरी बातें हुई, मेरा काम ठप हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे भाई मेरे से नाराज हो गया कि तूने क्या किया, आजकल बिजनेस बिना झूठ बोले नहीं चलता, गाली गलौज के बिना लोग जीवन ही नहीं जीते, चोरी के बिना, गलत बातों को बोलना, किसी के विरुद्ध गलत बात जब तक नहीं बोला, धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं होता। भाई बहनों, वही घटना मेरे साथ हुई। मैंने बहुत रिवर्स गया, मेरे उस समय के 4-5 दिन इतने भयंकर गए कि मेरे बिजनेस में लॉस को देखा, मैंने मेरे बिजनेस को पीछे देखा। लेकिन भाई बहनों, वहां पर ही टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, यूसुफ के पास भी वही टर्निंग पॉइंट हुआ जो मेरे जीवन में हुआ। मैं एक नौकर के जैसा जहां पे काम करता था, जब मैंने झूठ बोलने को छोड़कर सच बोला, 4-5 दिन मुझे तकलीफ हुई, लेकिन वहां के बॉस ने मुझे बुला के अपने साथ बिठाकर मुझे 4 गुना काम दिया और वहां से परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत काम किया, मैंने वचन पे विश्वास किया, मैंने परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, उस परमेश्वर का भय माना और एक सच्चा जीवन जीते हुए वहां से, उस दिन से मैंने गाली देना बंद किया, झूठ बोलना बंद किया, चोरी, जो भी गलत काम मेरे जीवन में थे मैंने वो सब बंद किए और परमेश्वर ने मुझे डेली प्रमोशन दी। भाई बहनों, परमेश्वर का भय हमारे जीवन की नई शुरुआत करता है, बुद्धि की शुरुआत होती है, प्रमोशंस की शुरुआत होती है। अगर यूसुफ उस दिन ना नहीं बोलता तो भी परमेश्वर दूसरी योजना पूरी करता, लेकिन उसके ना बोलने से जल्द उसके जीवन में परमेश्वर की चुनाहट और बुलाहट पूरी हुई और वो जल्द प्रधानमंत्री बना और परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया, वो प्रमोशंस को पा लिया। भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर का भय सिखाते हुए आपको बोलना चाहता हूं कि आप भी ना बोलना सीखिए। आपके मन में भी ऐसे गंदे विचार आए ना, जबान पर गाली आती है तो रोकिए, परमेश्वर का भय आपको सिखाएगा। भाई बहनों, से नो, भाग जाइए वहां से, छोड़ दीजिए उस काम को जहां पर आपको झूठ बोलना पड़े, जहां पर आपको दारू बेचना पड़े, वो दारू बेचने वाली फैक्ट्री से को जवाब दीजिए, परमेश्वर आपको नया काम देगा। और जहां पर झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, वो स्थान को छोड़ दो, परमेश्वर आपको नए स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर प्रमोशन होंगे। मत डरिए, विश्वास कीजिए, मसीह जीवन में परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहता हूं, आगे को पढ़ेंगे मनीष।
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर आंखों से तुम्हारे अंदर पाप होता है तो मैं नहीं बोलता हूं आपको बाहर निकाले, ये वचन बोल रहा है। मैं तो कहता हूं आंखें तो घुमा लो, भाग जाओ वो स्थान छोड़कर। और पढ़िए, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन बहुत कड़क है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के जैसा तो आप ना बोलिए, पाप को आने ही मत दीजिए भाई बहनों। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बुराई को भी ना बोलने के बारे में, झूठ को भी ना बोलने के बारे में। क्यों होता है ना, चुगलियां क्यों करते हैं लोग। यीशु ने खुद कहा बैक बाइटिंग, पीछे से चुगली करने वाले लोगों से, बुराई से, झूठ से, गाली गलों से दूर रहने का तरीका बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। हम लोग पढ़ेंगे इसी का ही 5वें अध्याय का ही 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। यस, तुम जब भी बातें करो हाँ की हाँ कहो, जो नहीं पसंद है उसको ना बोलो और वहां से निकल जाओ। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। भाई बहनों, फिर से इस वचन को पढ़ो। हाँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। भाई बहनों, हाँ की हाँ, ना की ना बोलेंगे ना जब आप, तब आप पाप से बचोगे, झूठ से बचोगे। ज्यादा बातें बुराई को उत्पन्न करते। जब 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग बैठ के फालतू बातें करते हैं ना, वचन की बातें करो। हाँ की हाँ, ना की ना। जो नहीं पसंद है उठकर चले जाओ, छोड़ दो, तब तुम्हारे मुंह से बुराई की बातें होगी ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपनी टेस्टमनी के साथ आपको गाइड किया है। भाई बहनों, ना बोलना सीखो। से नो टू सिन, से नो टू एडल्टरी। आप गंदे वीडियोस देखोगे, फेसबुक पे गंदे फ्रेंड्स बनाओगे, ज्यादा मूवी देखने से, स्त्रियों को मैं बोलना चाहता हूं, ज्यादा सीरियल्स देखने से चुगली होती है। चुगली पाप को उत्पन्न करती है और वो गंदे काम होना शुरू हो जाते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से आप अपने अंदर जांचिए। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में, बाइबल के ही परमेश्वर के दास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। हम लोग लूका की किताब को देखेंगे, 5 अध्याय। यस, अगर मैं कहूंगा 4 अध्याय का 38 वचन से पढ़ेंगे। 4 का 38। वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। शिमोन मतलब शिमोन पतरस। शिमोन मतलब वीक व्यक्ति का नाम है। पतरस भले चट्टान है, लेकिन शिमोन का अर्थ है ढीला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। और यीशु मसीह आराधनालय में से शिमोन के घर गए। हाँ, शिमोन की सास को जेवर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर जेवर को डांटा और जेवर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल कर। भाई बहनों, आज का वचन ये कनेक्ट मैंने क्यों किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर पतरस की सास के बारे में लिखा है कि पतरस की सास को बुखार था। यीशु मसीह उसके घर गए और सब लोगों ने उससे विनती की यीशु मसीह को कि आप इसे चंगाई दीजिए, और यीशु मसीह ने बुखार को डांटा और बुखार निकल गया, वो ठीक हो गई। मैं बताना चाहता हूं, पतरस ने बुलाहट के पहले, चेला बनने के पहले यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखे। ये एक चमत्कार था। पहला चमत्कार भी पतरस ने देखा काना देश में, जब पानी को दाखरस बनाया गया। अब हम 5 वचन की तरफ आएंगे। 5 वचन में ऐसा लिखा है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए गिर पड़ रही थी। तब यीशु मसीह, दूसरे वचन में लिखा है, झील के किनारे 2 नाव थी जिसपे मछुए जाल को धो रहे थे, मतलब वो जाल साफ कर रहे थे। और उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, पतरस की थी,
चढ़कर उससे पतरस को विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह उस नाव पर बैठकर परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उपदेश देने लगा। जब उपदेश हो गया तब उसने पतरस को कहा कि गहरे में ले चल और दाहिने और जाल डाल। भाई बहनों, ये मैरिकल्स हो चुके थे, पतरस सब देख चुका था। अब 40 वचन में पढ़ोगे कि यीशु ने पतरस के घर से निकलकर कितने सारे लोगों को हीलिंग्स दी। लेकिन जब अब पतरस के घर पर, पतरस की नाव पे यीशु मसीह आ चुके थे, नाव अब पतरस के साथ यीशु चल रहे थे, उसके नाव में थे, तब यीशु मसीह उसे कहते हैं कि गहरे में चल और दाहिने और जाल डाल। तब पतरस उसे कहता है 5वें वचन में कि मैंने रात भर मेहनत की। भाई बहनों, मछुआरे लोग रात को जाके मछली पकड़ते, क्योंकि रात को मछली ऊपर आती है, दोपहर में नीचे जाते। तब उन्होंने मेहनत की थी लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन जब पतरस ने कहा कि मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा, तब उसने जाल डाला और इतनी सारी मछलियां आ गई कि वो हैरान हो गया। इस चमत्कार को देखकर पतरस हैरान हो गया और यीशु के पास 8 वचन में आकर एक बात को कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पतरस ने इतने सारे चमत्कार देखे, उसकी सांस भी ठीक हो गई। लेकिन जब यीशु उसके नाव में, ये आपका शरीर एक नाव है जिसमें यीशु खुद आते हैं और जब तुमसे बातें करते हैं उसकी उपस्थिति आती। भाई बहनों, पतरस इतने चमत्कारों के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि तू यहां से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य। भाई बहनों, जब यीशु आपके अंदर आता है ना, पास आता है ना, उसकी प्रेजेंस आपको भय मानना सिखाती, आपके पापों को प्रकट करती है। पुराने नियम में पापों का भुगतान करना पड़ता था, कीमत चुका जाना पड़ता था, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो हिसाब किताब रखता है और उसका भुगतान बहुत भारी पड़ता है। लेकिन हम नए नियम में है, परमेश्वर का बेटा खुद आकर पतरस के साथ बातें करने लगा जब वो उसकी नाव में। आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है भाई बहनों, यीशु ने सारा दाम चुकाया है, लेकिन वो तो भी चाहता है कि आप बचाए जाएं तब जब आप अपने पश्चाताप की तरफ आएंगे। अगर आपसे गलती हो चुकी है तो अनुग्रह का समय है, आप प्रभु से क्षमा मांगिए कि मैं वो पाप फिर नहीं करूंगा। नो मोर सिन। रिपेंटेंस करिए, पश्चाताप करिए, मन फिराइए, तब उसकी दया आप पर आएगी। और जब उसकी दया आप पर होगी, आप उसका भय मानना सीखोगे, तब आप ना बोल पाओगे। भाइयों बहनों, इसके बाद आप देखोगे ना, पतरस एक नया जीवन जीने लगा। यीशु ने तो उसे कहा कि अभी तक तू मछली पकड़ने वाला था, अब तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा, क्योंकि उसने खुद अपना पापमय जीवन छोड़कर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भय में एक जीवन जीना सीखा। भाई बहनों, आगे देखो कि वो कहता है कि वो यीशु को एक नाम से पुकारता है, मसीहा, परमेश्वर के पुत्र के जैसा उसे अंगीकार करता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर भय को लाती है और वो खुद कबूल करता है कि उसने पाप किए हैं, वो एक पापी मनुष्य है। वहां से परमेश्वर का बेटा यीशु उसे छुड़ाता है और अपने साथ ले चलता है। भाई बहनों, मैं जक्कई के बारे में सिखाना चाहता हूं। जक्कई भी जब यीशु के साथ मिला, उसके पहले वो महसूल लेने वाला, टैक्स लेने वाला, एक अंधकार में जीवन जीने वाला, एक टैक्स लेने वाले अधिकारी के रूप में जीवन जीता था, लेकिन पाप का जीवन था। जब यीशु मसीह को उसने देखा, जाना कि यीशु मसीह उस रास्ते से निकल रहे, तो यीशु मसीह जब उसे देखते हैं और यीशु उसे कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर पर चलना जरूरी। भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानने के लिए तुम्हें पिता परमेश्वर को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप स्वीकारोगे तो उसका भय तुम पर उतर आएगा। जक्कई के घर में जैसे ही यीशु पहुंचे, ध्यान से सुनना भाई बहनों, उसका जैसे ही घर पे आया, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। उसी समय उसने पश्चाताप किया, उसने सारी दौलत को छोड़ दिया। भाई बहनों, आप देखोगे एक व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को यीशु ने कहा कि सब कुछ छोड़ मेरे पीछे चल, तो वो चला गया, वो नहीं आया।
वहां पर लिखा भी है कि किससे उद्धार होगा। तब यीशु कहते हैं मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से संभव है। इसका यह मतलब है जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका दिल चाहिए। जैसे ही आप परमेश्वर का भय मानते हो, खुद ब खुद अनंत काल के जीवन के द्वार आपके लिए खुल जाते और आप ना बोल पाओगे। भाई बहनों, एक कठोर निर्णय है लेकिन आप ले सकते हो जब उसकी उपस्थिति है। जक्कई के घर में जैसे यीशु आए और जक्कई को पिता की उपस्थिति महसूस होने लगी, उसने यीशु के सामने और सारी भीड़ के सामने खड़े होकर अपने पाप को अंगीकार किया। पहला शब्द उसने अपने दौलत को नकारा। He says no। उसने उस दौलत को जो उसने गलत तरीके से कमाई थी, लूट कर कमाई थी, उसको ना बोला। उसने कहा कि मैंने जितना भी धन है कंगालों को मैं अपनी आधी संपत्ति लौटा देता हूं। भाई बहनों, प्रेजेंस ऑफ गॉड बुद्धि को खोल दिया उसे कि धन तुम्हें नरक लेकर जाएगा। उसने वो धन लौटा दिया। पश्चाताप नए नियम में शुरू होता है, छुटकारा शुरू होता है। आज भी जितने लोग व्यभिचार में फंसे हुए, से नो टू सिन। व्यभिचार को ना बोलिए। भाई बहनों, वीडियो बंद कर दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं गंदे गंदे और तुमको झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की ना हो, उठकर चलते बनिए। नो कहिए, नो मुझे नहीं चाहिए। लालच तुम्हारे मन में आता है, ऐसे नो। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई ने कहा जिनको मैंने लूटा है मैं उनको 4 गुना भुगतान करूंगा। भाई, प्रेजेंस ऑफ गॉड में, प्रभु के भय में उसे बुद्धि आ गई। उसने रिपेंट किया और उसने अपना जीवन सौंप दिया सच्चे खुदावंत यीशु मसीह को। एक विश्वास, एक बिलीवर, एक मसीह व्यक्ति सचमुच मसीह नहीं होता जब तक यीशु के वचन के अनुसार नहीं जिए। भाई बहनों, शायद आपका आज का वचन कड़क होगा। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो, परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन नहीं जीते हो, तो उसका लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। आने वाले वचन में मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी चीज को कि परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। जो भी हम कार्य करते वो रखे जाते हैं। न्याय के दिन उसका न्याय होगा, बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो तुम्हें क्षमा तब करेगा जब तुम रिपेंट करोगे, जब तुम कहोगे मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। उस पापिन स्त्री को देखेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं 4 गुना जक्कई ने लौटाया, आधी संपत्ति दान कर दी। तब परमेश्वर का भय जब उस पर आया, जब उसने नो टू सिन बोला, मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब इतनी सारी संपत्ति लौटा दी, 4 गुना लौटा कर दे दिया, उसके बाद उसने पाप नहीं किया होगा। परमेश्वर का भय उसके जीवन में उसके उद्धार का कारण बना। वो भूखा नहीं मरा होगा। भाई बहनों, परमेश्वर ने उसके स्वर्गीय धन से उसकी जरूरतें पूरी की होगी, वरन वो आदर का पात्र बन गया होगा। लोग उससे प्यार करने लगे होंगे, वो यीशु के पीछे चलने लगा होगा। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, एक वचन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे कि उस पापिन स्त्री की तरफ देखेंगे। लूका की किताब का ये वचन है। थैंक यू जीसस। हाँ, 7वां अध्याय 36 वचन। लूका की किताब का 7वां अध्याय का वचन है। भाई बहनों, मैं 2-4 वचन पढ़ूंगा, उसके बाद समय कम होने के कारण आपको वचन को सिखाना चाहूंगा। यस, पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अथवा उस फरीसी के घर में एक फरीसी यीशु को अपने घर बुलाता है, कहता है कि वो भोजन करे, खाना खाए उसके साथ। और यीशु मसीह फरीसी के घर खाना खाने बैठे और उस नगर की एक पापिन स्त्री, भाई बहनों, बाइबल ने डिक्लेयर किया है, मैंने और आपने नहीं, बाइबल डिक्लेयर करती है कि एक पापिन स्त्री यीशु ये जानकर कि यीशु मसीह फरीसी के घर पे भोजन करने बैठा है, एक संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। मरियम भी लेकर आई। शायद वो स्त्री मरियम ही हो, लेकिन यहां पर नाम नहीं दिया है लूका ने। वो इत्र लेकर आती है और वो यीशु के पांव के पास खड़ी होकर रोती है और उसके पांव को आंसुओं से भिगोती है और सर के बालों से पोंछने लगती है और उसे बार बार चुम्मा देती है और इत्र मलती है। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था वो कहने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता है
तो ये जान ले कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन है, कैसी स्त्री है, वह तो पापिन स्त्री है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, गहरी बात है। इस स्त्री को पता था कि वो पाप में जीवन जी रही है। आज भी आप सबको पता है कि आप कौन सा जीवन जीते हो, झूठ का कि परमेश्वर का। झूठ का जीवन जीने वाले परमेश्वर के नहीं, शैतान की संतान होते, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की संतान है। आइए इस स्त्री के जैसा पाप को ना कहें। ये स्त्री आके फर्स्ट ऑफ ऑल इत्र लाती है वो संगमरमर के पात्र में, और यीशु के पास आकर उसके पैरों पर आंसुओं के साथ रोती है, पश्चाताप करती है, कहती है कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है। फियर ऑफ गॉड, क्योंकि इसे पता चल गया था कि पाप का वेतन मृत्यु है, कहां ना कहां पे उसे भुगतना पड़ेगा। इसके लिए पश्चाताप करती है, आंसू को बहाती है, यीशु के चरणों में आती है, इत्र उसके सर पर मलती है और उसके पांव को जो आंसुओं से भिगोती है उसको बालों से पोंछती है। भाई बहनों, फियर ऑफ गॉड इट्स स्टार्ट ऑफ विजडम। परमेश्वर के भय के कारण इसे बुद्धि आई कि ये पाप से तौबा करे और यीशु से क्षमा मांगे तो इसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। यहां पर यीशु मसीह उस फरीसी को जब वो कुड़कुड़ कर रहा था तो उसे सिखाते कि जो ज्यादा पाप करता है, वो ज्यादा प्रेम करता है, तब उसे क्षमा मिलती है, उसके पाप भी ज्यादा क्षमा होते, लेकिन जो कम प्रेम करता है उसे कम मिलता है। भाई बहनों, इस स्त्री के पाप इतने भयंकर थे कि बाइबल डिक्लेयर करती है भाई बहनों कि ये एक पापिन स्त्री थी। हम लोग वचन पढ़ेंगे 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। भाई बहनों आगे पढ़िए। तब जो लोग उसके उस 48 पढ़ेंगे। तब यीशु ने स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। भाई बहनों, वचन में लिखा है धन्य है जिसके पाप ढाके गए या क्षमा किए गए। आज मैं प्रार्थना के द्वारा आपके पास आया हूं, वचन के द्वारा। उसने इतना चूमा यीशु के पैरों को, इतना क्षमा मांगा, ये बुद्धि है। जब भी आप पश्चाताप करते हो ना, लोगों को मत देखो, परमेश्वर का भय आपके अंदर बुद्धि लाता है कि किस रीति से पश्चाताप किया जाए, किस रीति से नो बोला जाए। आपको खुद प्रभु अगुवाई करेगा। लूका 12:12 आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा राजाओं के सामने आपको खड़ा करेगा कि किस रीति से बात किया जाए। हाँ भाई बहनों, बिना गाली गलौज के, बिना झूठ के, बिना पाप के, बिना लालच के आप एक मसीह जीवन जीते हो, तब आप सच्चे मसीह कहलाए जाते हो। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि इन बातों को आज हमें सिखा रहे। मैं याकूब की पत्री 1 अध्याय मैं सिखाना चाहता हूं, आखिर ये सारे पाप आते कैसे हैं। याकूब की पत्री को खोलेंगे, 1 अध्याय, पहले अध्याय का 12 वचन से पढ़ेंगे। परख और प्रलोभन, 12 वचन में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। भाई बहनों, आपको नहीं लगता ये यूसुफ के लिए लिखा है कि जब वह परीक्षा में स्थिर रहा, पाप नहीं किया, तब उसे जीवन का मुकुट मिला, एक प्रधानमंत्री का मुकुट मिला। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। जब भी किसी की परीक्षा हो तो वह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब भी आपके जीवन में परीक्षा आती है ना, मत कहना परमेश्वर परीक्षा नहीं करता वरन परीक्षाओं से निकालता है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर को विनती करो 6 अध्याय के 9 के आगे वचन में कि मुझे हर एक परीक्षा से बचा, बुराई से बचा, परीक्षा में मत ला प्रभु। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको हर एक परीक्षा से बचाएगा। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा करता है। परमेश्वर जानबूझकर आपके सामने व्यभिचार या झूठ नहीं लाएगा कि आप झूठ बोलो, बुराई करो, पाप करो और आप फंसाए जाओ। ये क्यों होता है मैं बताना चाहता हूं, क्यों आपकी परीक्षा होती है, क्यों बुराई आती है। यीशु की भी परीक्षा हुई, परमेश्वर ने नहीं की, शैतान ने की, ताकि वो परीक्षा में से बाहर निकले और परमेश्वर उस वचनों के द्वारा में नया जीवन दे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, किसी की परीक्षा हो तो वह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा लेता है और न ही वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु ध्यान से सुनना, परंतु
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब आपके अंदर अभिलाषाएं और इच्छाएं आती है ना, जैसे यूसुफ के सामने वो स्त्री आई, उसके अंदर अभिलाषा थी कि वो यूसुफ के साथ गलत काम करे, यूसुफ के अंदर नहीं थी। अगर वो यूसुफ के अंदर आती, आपके अंदर आती है गंदे वीडियोस देखकर, लड़कियों को देखकर, झूठ बोलकर, बिजनेस के कारण या किसी भी बात के कारण, तो आपकी अभिलाषाएं हैं कि मुझे ये मिले, मुझे ये चाहिए। किसी का शरीर देखकर आपके अंदर आंखों के द्वारा वो अभिलाषा अंदर जाती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खुद वो व्यक्ति फंसता है, 15 वचन कहता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ भाइयों बहनों, जब अभिलाषा के द्वारा आप फंसते हो, आपकी परीक्षा होती है, आप अभिलाषा के द्वारा गर्भवती होते हो, मतलब अभिलाषा के द्वारा गर्भवती होकर पाप आपके द्वारा जन्म लेता है, पाप आपके अंदर आता है। जैसे हवा ने उस फल को देखा, उसे लालच हुई कि मैं वो फल खाऊं, और उसने पाप को जन्म दिया। भाई बहनों, खतरनाक बात है। लेकिन परमेश्वर का भय हमारे अंदर बुद्धि को लाता है, परमेश्वर का भय हमें छुड़ाता है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना चाहता हूं, एक गवाही की तरफ बढ़ना चाहता हूं। हम लोग 16 वचन को भी पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धोखा मत खाना, इन बातों से फंसना नहीं, धोखा मत खाना, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है, ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। उसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न कोई अदल बदल के कारण छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से हर एक में प्रथम फल हो। भाई बहनों, जब आप भय में जीवन जियोगे, हर एक अच्छी वस्तु खुद ही मिलेगी। धोखा मत खाना कि तुम झूठ बोलोगे, तुम विचार में पड़ोगे। जैसे यूसुफ विचार में पड़ता, तो सारा जो उसके पास, उसके स्वामी ने उसे कहा था कि तेरे हाथ में, उसका वो अधिकारी बन जाता, उसके मालिक की पत्नी का फेवर मिलता था। लेकिन से नो टू सिन, विचार को ना बोलना है, झूठ को ना बोलना है, हाँ की हाँ बोलो, ना की ना बोलो। जक्कई के जैसा अपने पापों को अंगीकार करो और बुराई को ना बोल दो। पापिन स्त्री के जैसा, जैसे उसने अंगीकार किया, उसने ना बोला। पतरस के जैसा जान लो कि मैं आगे को पाप नहीं करूंगा, तब आप मनुष्यों को पकड़ने वाले, मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाले बनोगे। आइए, मैं दाविद ने जैसे कहा कि बुराई से दूर रहना सीखो, उसका भय मानना सीखो। आइए, मैं एक आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना चाहता हूं भाई बहनों। वो जबरदस्त एग्जाम्पल है जो आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत लाएगा भाई बहनों। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई बहनों, दूसरा इतिहास की किताब, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की किताब में जो अद्भुत बात लिखी है, दूसरा राजा की किताब को खोलेंगे, आपको खुद ब खुद उस वचन को याद आ जाएगा। 5वें अध्याय का वचन। भाई बहनों, पुराने नियम का ये वचन बहुत अद्भुत है। इसमें एलिया नामक परमेश्वर का एक दास है और उसका एक चेला है एलीशा, महान परमेश्वर का दास एलिया। और जिस रीति से एलीशा ने एलिया की सेवा की, उसके साथ सहभागी हुआ, उसके अनुसार उसने वचन सीखा, आगे बढ़ा, तो उसका दुगना अभिषेक एलीशा पर आया। अब आगे मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, एलीशा के पास 5वें अध्याय में वचन लिखा है कि एक राजा है जिसका एक बहुत बड़ा जनरल है, एक सेनापति है नामान। नामान को अचानक से कोढ़ हो जाता है, आराम देश का रहने वाला है, और वहां जो वो जनरल है, सेनापति को जो कोढ़ हो जाता है, तो उस घर में उनकी एक गुलाम लड़की है इजराइल की, जो उनकी सेवा करती है। वो कहती है कि अगर आप इजराइल में परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाओगे तो आपका कोढ़ हट जाएगा। भाई बहनों, एलिया परमेश्वर के पवित्र अद्भुत दास हैं। कम मिलेंगे आज की दुनिया में, वैसे दास कम मिलेंगे। एलीशा के पास जैसे ही वो आता है, एलीशा के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो कहता है कि एलीशा को अंदर संदेशा भेजता है कि जनरल आया आराम देश का। एलीशा ने कोई बात नहीं की। ऐसे नहीं कि वो जनरल आया उसके पास दौड़ दौड़ कर गया,
अरे जनरल साहब, अरे जनरल साहब। आज परमेश्वर के दास संसार के लोगों को सम्मान इतना नहीं देना चाहिए जितना परमेश्वर के लोगों को, दासों को देना चाहिए। इटर्नल लाइफ चर्च के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप आपके पासवान का आदर कीजिए, सम्मान दीजिए। आप परमेश्वर के दासों को सम्मान दीजिए, संसार के लोगों को नहीं। ये पवित्र दास ने कोई भी घमंड भी नहीं किया, ना ही उसे वैल्यू करी। उसने सीधा जैसे ही पता चला कि नामान क्यों आया है कोड़ के लिए, वो तो एक घमंडी व्यक्ति, नामान का मतलब ही एक घमंड करने वाला व्यक्ति, और कोड़ आया है। पाप के कारण कोड़ आता है भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इस जगत में भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आज के वचन से आपको मैं सिखाऊंगा। और नरक की आग में भी जाना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के भय को नहीं सीखोगे, पाप को नाम नहीं बोलोगे, झूठ और गंदे कामों को, बुराई को अगर आपने ना नहीं बोला, तो इस संसार में भी, इस जगत में भी आपके ऊपर दंड आ सकता है। लेकिन वो अनुग्रहकारी परमेश्वर जिसने अपना बेटा हमारे लिए भेजा, उसकी महिमा से महिमा आज है, हम छुड़ाए जाएंगे। आइए आगे इस बात को सीखें। और उसने जनरल को कहा कि जा 7 बार जाकर डुबकी लगा, तब तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। जनरल को तो बहुत गुस्सा आया, नामान को तो बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे, मेरा कोई आदर नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं परमेश्वर से बातें करता हूं। तू कौन है? तू एक चंगाई मांगने वाला व्यक्ति, और मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं परमेश्वर की बात तुझे बताई। जरूरी नहीं है कि मैं आकर तुझे सलाम करूं, जरूरी नहीं है कि मैं तुझे रेस्पेक्ट दूं। आदर करना है, हमें अधिकारियों का आदर करना है, लेकिन इतना ऐसे नहीं कि परमेश्वर के दासों को झुकना पड़े। परमेश्वर के दासों को खड़े रहना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। भाई बहनों, मैं आगे को वचन बताना चाहता हूं। जैसे ही नामान बहुत सारा धन लेकर आया था कि भेंट करूंगा मैं परमेश्वर के दास को, परमेश्वर का दास सब कुछ जान चुका था, इसके लिए उसने बाहर से ही उसे भेज दिया कि 7 बार डुबकी लगा। नामान को गुस्सा आया, लेकिन उसके एक सैनिक ने उसे लीड किया, अगुवाई की कि 7 बार डुबकी मारने में क्या है। भाई बहनों, सारे लोग जुड़ जाओ, मैं आखिरी में प्रार्थना करने वाला हूं। ये आखिरी बात मैं सिखाने वाला हूं, समय हो चुका है। और जैसे ही नामान ने उस सैनिक के कहने के अनुसार, सैनिक ने कहा ये तो छोटी बात है, आप डुबकी लगाकर को देखिए। जैसे ही नामान ने 7 बार डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाने का मतलब है पूरा घमंड खत्म होना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार तक तो उसका पूरा घमंड झुक गया। वो यर्दन नदी कीचड़ से बड़ी हुई थी, और कीचड़ के उस पानी में उसने डुबकी मारी। तब उसका सारा घमंड उतर गया, प्रभु की उपस्थिति आई, और परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार उसे चंगाई मिली। भाई बहनों, अब वो जान गया परमेश्वर की उपस्थिति, उस पर परमेश्वर का भय आ गया, और वो एलीशा के पास लौटता है। अब एलीशा बाहर आता है, क्योंकि उसने देखा कि नामान ने आज्ञा पालन किया है, वो चंगा हो गया। जब वो बाहर आया तो नामान ने उसे भेंट दी, सोना, चांदी, फैंसी कपड़े, अच्छे से अच्छा कपड़ा दिया। लेकिन परमेश्वर के दास ने उसे ना बोला। कितने परमेश्वर के दास भी होंगे जो हीलिंग्स के बदले अविश्वासु लोगों से धन नहीं लेंगे। से नोट सिन, ना बोला। एलीशा ने ना बोला कि मुझे अविश्वासु से परमेश्वर ने चंगाई, जो वरदान है, जो गिफ्ट है, वो तुम्हें दिया है, तुम इससे भय मानना सीख। तो ऐसे मत समझना कि धन से तुम्हें चंगाई मिली, क्योंकि धन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के भय मानने से, आज्ञा पालन से तुझे चंगाई मिली है। तू परमेश्वर के सामने झुका, तुमने मन फिराया, तू घुटने पर आया और डुबकियां लगाई, इसके लिए चंगा हो गया। परमेश्वर के इस अद्भुत दास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो हम दासों को सिखाता है कि अविश्वासु लोगों से धन मत लेना। उन्हें कहना कि परमेश्वर की चंगाई इतनी सस्ती नहीं है कि धन से मिले। भाई बहनों, उद्धार मुफ्त में है, चंगाई मुफ्त में है, लेकिन सस्ती चुका है। मेरे और आपके यीशु मसीह ने लहू बहाया, कोड़े खाए, और आज मैं जब के प्रार्थना करता हूं कि उसके कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, तो बहुत सारे लोग प्रभु को धन्यवाद, चंगाई मिलती है ये इसके लिए कि वो मुफ्त में है, लेकिन कीमती है। भाई बहनों, नामान हैरान था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं,
एलिया परमेश्वर का महान दास, एलीशा उसका चेला जो प्रार्थना करने वाला, भय मानने वाला था, एलिया के वचनों को सीखने वाला, परमेश्वर के भय को सीखा और परमेश्वर ने उसे दुगना अभिषेक किया। लेकिन भाई बहनों, एलीशा का दुगना अभिषेक हमने पढ़ा जब तो सोचा कि गेहजी को मिलेगा, लेकिन उसे नहीं मिला। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, गेहजी ने देखा कि नामान जब वापस जा रहा है चंगाई पाकर, तो ये गेहजी पीछे पीछे गया और जाकर उसने नामान से धन मांगा। भाइयों बहनों, इच्छा, अभिलाषा, लालच इसके मन में आ गई। से नोट सिन, लालच को, बुराई को, झूठ बोला उसने, जाके ना बोलना चाहिए था। तो इसे एलिया का दुगना अभिषेक जो एलीशा का था, एलीशा का दुगना मतलब एलिया का 4 गुना अभिषेक का वारिस बनता। परमेश्वर ने इसकी परीक्षा नहीं की, लेकिन अभिलाषाएं आई और इसके मन में गर्भवती हुई और गर्भवती के द्वारा पाप को जना। इसने जाकर झूठ बोला कि परमेश्वर के दास ने तुझसे मांगा है। भाई बहनों, उसने जितना मांगा नामान ने दिया और कहा कि और भी लेकर जा। उसने बोला ठीक है, वो भी दे दो। वो लेकर आया। जब वापस आया ना, तो ध्यान से सुनना भाई बहनों, एलीशा क्या कहता है। एलीशा ने गेहजी को पूछा तू किधर गया था। गेहजी ने फिर से एलीशा को झूठ कहा कि मैं तो यहां पर ही था, पास में ही था। तब परमेश्वर के दास ने उसे, परमेश्वर का एग्जाम्पल है, एक मसीह व्यक्ति, एक गेहजी एलीशा के साथ रहता था, चेले यीशु के साथ रहते थे, यहूदा रहता था, लेकिन वो भी धन को ना नहीं बोल पाया। उसने धन को स्वीकार किया, धोखा दे दिया। गेहजी ने भी धोखा दिया। तब परमेश्वर का दास कहता है कि जब तू, ध्यान से सुनना इस आखिरी बात को, जब तू नामान के पास गया तब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तूने नामान से क्या। परमेश्वर के दास को, एलीशा को गेहजी के बारे में प्रभु ने दिखाया। ध्यान से सुन रहे आप लोग, परमेश्वर के दास एलीशा को परमेश्वर ने दिखाया। मतलब आप हर एक जो गंदा काम करते हो, वे विचार करते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे मन में लालच भी आती है, तो प्रभु देखता है। ही इज अ जस्ट गॉड, न्यायी परमेश्वर है, वो आपके पापों को रख देता है। अगर उस समय भी गेहजी माफी मांग लेता ना, तो परमेश्वर दया करता। परमेश्वर के दास के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर भी उसने परमेश्वर के भय को नहीं माना, उसने स्वीकार नहीं किया अपनी गलती को, वरन कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तब एलीशा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है कि तूने क्या किया। अब नामान का कोड़ तुझ पर, तेरे बच्चों पर भी आएगा। भाइयों बहनों, कितना भयंकर दंड आया। मैं सिखाना चाहता हूं, जब आप पाप करते हो ना, तो उसका भुगतान होता है और आपको और आपकी पीढ़ी को वो भरना पड़ता है। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, आखिरी 5 मिनट मुझे चाहिए। मैं प्रार्थना भी करने वाला हूं और आखिरी बात भी सिखाने वाला हूं। आप इमेज कीजिए, गेहजी को व्हाइट स्पॉट्स आ गए, कोड़ आ गया नामान का, और उसके बच्चों पर भी आ गया। सोचिए, उसका 5 साल 10 साल का बच्चा जब उसे कहता होगा, डैडी, पापा, ये व्हाइट दाग कैसे आ गए, इन पर कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पाप का वेतन मृत्यु, बीमारी, श्राप कितना खतरनाक है। से नो टू सिन। गेहजी उस दिन ना कह देता ना भाइयों बहनों, नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे लालच नहीं करनी है। ओ, उसके धन को देखकर, अन्य जाति के धन को देखकर आपको लालच नहीं करनी है, झूठ बोलकर उनके जैसा धन नहीं कमाना है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि सिखाता है, और बुद्धि जब खुलेगी, जोसेफ के जैसा आप टॉप बिजनेसमैन बनोगे और आपको सब कुछ मिलेगा। यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर होगा। यीशु मसीह जब कहेगा कि तू यहां पर जाल डाल, वहां पर तुम्हें धन पे धन मिलेगा। जहां पर तुम जाओगे एक पवित्र धन तुम्हें मिलेगा, एक पवित्र जीवन तुम्हें मिलेगा। सिर्फ तुम्हें एक बात को कहना है, विचार को नो, मुझे नहीं करना है। गलतियों के 5वें अध्याय के 19 वचन में, मनीष जब तक खोलेगा मैं आपको सिखाना चाहता हूं। किसे लगता होगा उस बेटे को 10 साल के, और गेहजी क्या कहे, उसका बेटा कहता होगा, पापा अगर आपने उस दिन ना बोल दिया होता था ना कि मैं नहीं करूंगा, या आपने क्षमा मांग लिया होता ना, तो भी आप और मैं छूट जाते थे। अभी हमारे पीढ़ियों पर ये रहेगा।
भाई बहनों, से नो टू इविल। आज मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ है, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह वाला जीवन हमारे साथ है। से नो, वीडियोस गंदे बंद करो, गंदे मूवीज देखना बंद करो, सीरियल्स देखना बंद करो, चुगली करना बंद करो। से नो, गंदे कामों को बंद करो। जो भी हमारे भाई मनीष पढ़ने वाले गलतियों की पत्री 5वां अध्याय का 19 वचन, इसके साथ मैं प्रार्थना करूंगा भाई बहनों, गंदे काम क्या है उनको नाम बोलना ही पड़ेगा। यस, पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, पहला जो पवित्र आत्मा सिखा रहे, व्यभिचार, यस, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। भाई बहनों, इन सबको ना बोलना है। टाइप करिए, मैं हमेशा ना बोलूंगा, ऐसी चीजों को ना बोलूंगा ताकि परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। भाई बहनों, मसीह जीवन सकरा मार्ग है लेकिन बहुत सुंदर है। अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। ये झूठ को छोड़ोगे ना, मन में शांति आ जाएगी। आज रोमियो 16:20 के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, शांति का राजकुमार तुम्हारे और मेरे पैरों के नीचे संसारिक के गंदे कामों को कुचल देगा और यीशु हमें गले लगाएगा। भाई बहनों, किसी वस्तु की कमी न रहेगी। हम लोग याकूब की पत्री का 1 अध्याय का 16-17 वचन मुझे अभी पढ़ने को परमेश्वर कह रहा है कि सिखा दो, मैं सब कुछ तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हे प्रियो, हे मेरे प्रियो, मेरे सारे इटर्नल लाइफ चर्च के लोगों, मेरे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के लोगों, धोखा मत खाना। तुम झूठ बोलने से धन नहीं कमा सकते हो, लालच करने से अन्य जातियों का धन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर हमारा धन देगा। हम जहां कहीं जाएंगे, कम ऑन रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा प्रार्थना भी शुरू हो चुका है, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम जहां कहीं जाओगे, जोशुआ के 1 अध्याय के 5 वचन के अनुसार मैं ब्लेस करता हूं कि जहां कहीं जाओगे तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। कम ऑन, टाइप आमीन। तुम प्रभावशाली बनोगे भाई बहनों। वचन में लिखा है, तुम्हें अगर एक अच्छा धन चाहिए ना, तुम परमेश्वर के राज्य में बोना सीखो। अपने अपने कलसिया में 1/10 और ऑफरिंग दो। परमेश्वर के दासों का आदर करो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 1/10 ऑफरिंग बोइए। तुम्हारी कमी में जब बोते हो ना, तो तुम्हें अकाल में परमेश्वर आशीष करता है। जैसे उस विधवा स्त्री ने कमी में बोया, परमेश्वर ने उसे अकाल में उसके आटे दाल तेल को कभी खत्म नहीं होने दिया, भरपूर दिया। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम गिफ्ट ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। भाई बहनों, जितने भी बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजर चुके, जितने भी, फेसबुक वाला भी एक यहूदी व्यक्ति है, आप और मुझे परमेश्वर उसका उत्तम धन देगा, उसमें दुख नहीं मिलाया हुआ रहेगा। नीति वचन की किताब 10:22 कहता है, अगर झूठ से कमाओगे ना, उसमें दुख रहेगा, अशांति रहेगी। लेकिन जो ये धन जिसके बारे में यहां मैं सिखा रहा हूं, जब तुम झूठ को ना बोलते हो, विचार को ना बोलते हो, बुराई को ना बोलते हो, मैं बुराई से जक्कई के जैसा नहीं कमाऊंगा, मैं जक्कई के जैसा अनंत जीवन पाऊंगा। यीशु ने कहा जक्कई को, आज ही तुम उद्धार पा लिए। भाई बहनों, पापों की तौबा करो, मन फिराओ, बुराई को ना बोलना सीखो। यूसुफ के जैसे वचन के अनुसार तुम्हारे अंदर पाप को आने ही मत, जो अभिलाषाओं को मत आने दो, ताकि तुम्हारे द्वारा पाप जन्म ले। नहीं, से नो टू सिन। वचन में लिखा है कि हर एक अच्छी चीज, हर एक चंगाई, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम धन परमेश्वर उसकी भरपूरी से देगा। क्यों भाइयों? परमेश्वर का वचन कहता है, कितने सारे पतरस को लोग हेल्प करते थे, वो धनी लोग थे। यीशु की कब्र एक धनी व्यक्ति ने बनाई, आज सच्चा धन आपको देगा। कुरनेलियस एक धनवान व्यक्ति था, लेकिन मैं कहूंगा धन से भी ज्यादा मसीह जीवन की चिंता करिए। यीशु ने कहा, अगर वो धन तुमने कमा लिया, ये हाथ के द्वारा ठोकर मत खाओ, क्योंकि हाथ के द्वारा तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा परिवार गहजी के जैसा नाश हो जाएगा। उसके बेटों के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसके बेटों को कोड़ हो गया। भाई बहनों, उन्होंने क्या किया था? आज आपका एक अच्छा जीवन आपके परिवार को अच्छा जीवन देगा। आपको देखकर आपके बेटे, बेटियां, बच्चे, परिवार के लोग पाप को, व्यभिचार को, झूठ को, बुराई को ना बोलेंगे। कम ऑन, से नो टू सिन। टाइप करिए, आज से मैं पाप को ना बोलता हूं, बुराई को ना बोलता हूं।
इसमें लिखा है ज्योतियों के पिता की ओर से सारी उत्तम चीजें मिलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यूसुफ ने जब नाम बोला ना भाई बहनों, तभी वो एक राजा, एक प्रधानमंत्री के जैसा बन गया। दाऊद ने जब पश्चाताप किया, उसने जो बेशबा के साथ पाप किया था, उस ना नहीं बोल पाया भाई बहनों, उसने कर दिया, लेकिन जब उसने आंसू के था अपने बिस्तर को, तकिए को तक भिगो दिया, तब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तेरे घराने से राजाओं को जन्म दूंगा। उसके बच्चे पश्चाताप के बाद आज आपके और हमारे बच्चे पश्चाताप के साथ। हाँ भाइयों बहनों, मैंने खुद कबूल किया कि मेरा भी जीवन बिगड़ा था, एक कंगालीपन का जीवन जीता था मैं, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को मैंने स्वीकार किया वैसा जीवन जिया, झूठ को, गाली गलौज को, पाप को, चोरी को, लालच को ना बोला, परमेश्वर ने मुझे एक राजा के जैसा जीवन दिया और एक संत के जैसा, एक याजक के जैसा, एक पासवान के रूप में मुझे सेवा को सौंपा। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, इसमें कोई अदल बदल नहीं होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियोगे। और उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया था कि हम उसकी सृष्टि में, वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल, हम एक प्रकार के प्रथम फल बने। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, कहो नो, टाइप करो नो टू सिन। जितने भी इटर्नल चर्च, इटर्नल लाइफ चर्च के दिल्ली के लोग हैं, कम ऑन से नो टू सिन। मेरे फेसबुक फ्रेंड जब भी इस वीडियो को देखें, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर कार्य करे, तब लिखना से नो टू सिन, नो टू सिन। हर एक लालच को ना बोलना। आइए भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर आपको नया जीवन दे, आशीष करे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कम ऑन। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। पिता परमेश्वर, मैंने जैसे ही अपने हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ाए, मैंने ब्लेस करता हूं कि परमेश्वर का भय ने बुद्धि सिखाई। दाविद ने भय माना, उसके पास बुद्धि आ गई। भाई बहनों, यूसुफ ने भय माना, कोई बाइबल नहीं था उसके पास, कोई ज्ञान नहीं था, कोई पासवान नहीं था, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई सेमिनार नहीं था, लेकिन एक बात के कारण वो ना बोल पाया और वो है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय भाई बहनों बुद्धि की शुरुआत है। मेरे देखने वालों को मैं ब्लेस करता हूं कि परमेश्वर का भय पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर उतरे और आज से तुम एक मसीह जीवन जियो। तुम मसीह व्यक्ति तो हो, लेकिन आज से तुम असली सच्ची मसीह व्यक्ति बनो, ताकि एलिया का दुगना अभिषेक जो अपना एलीशा पर आया, वो तुम पर 4 गुना, मुझ पर 4 गुना, 40 गुना, 1000 गुना बढ़े। पतरस ने जैसे अपने पाप को अंगीकार किया, आज मैं चाहता हूं आप भी अपने पापों से तौबा करें, ताकि आप भी एक बड़ी मिनिस्ट्री की ओर जाए। भाइयों बहनों, जितने लोग मिनिस्ट्री करना चाहते, सेवा करना चाहते, वो पाप को ना बोलेंगे, तभी प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। भाई बहनों, धन की कभी चिंता मत करना। परमेश्वर ने जब भी चाहा तुम्हारे लिए, तुम चरवाए में से राजा बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। धन और महिमा, दाविद का वचन कहता है दूसरे इतिहास के आखिरी अध्याय में कि धन और महिमा परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। केवल बुराई से बचे रहो भाइयों बहनों, पाप से बचे रहो। मेरे देखने वालों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन उनके अंदर 30, 60 और 100 गुना फल है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उन लोगों को मैं आशीष बोलना चाहता हूं। भाई बहनों, जाइए 1/10 और ऑफरिंग बोइए, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पौलुस कहता है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। हर्ष से देने वालों को परमेश्वर हर्षित करेगा। धन की वजह से कभी पाप मत करना। किसी का शरीर देखकर कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई पाप से दूर रहे। भाई बहनों, किसी के घर का लालच मत करना। अन्य जातियों का जीवन देखकर कभी मत बोलना कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, वो खुश लगे पड़े। भाई बहनों, उनका अंत आपने नहीं देखा है। गेहजी को धन तो मिल गया, लेकिन अंत उसका बिगड़ा गया। जक्कई के पास धन तो था, लेकिन उसका अंत सुधर गया, उसने जब नाकारा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए मैं कोविड-19 के इस समय बीमारी को और अकाल से पीड़ित लोगों के लिए छोटा प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर, मेरे साथ देखने वाले या फेसबुक के द्वारा जितने भी फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से भी ये जहां तक जाएगा, मेरे देखने वाले हर एक विश्वासु जो भी कोविड-19 से भी पीड़ित हो, मैं दुआ करता हूं, उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूं, उन्हें क्षमा कर और छंगाई दे। सारे इस कोविड-19 के प्रभाव को मैं उनके अंदर से उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें छंगाई। भारत देश में से प्रभु मैं इस कोविड-19 के लिए प्रार्थना करता हूं, चुने हो हम सब मिलकर एक मन हो जाइए। भाइयों बहनों, एक माध्यम के द्वारा, इस फेसबुक के द्वारा, हमारे
पास्टर जी सोमवीर पॉल के द्वारा हम एक मन होकर पूरी दोनों कलसियां मिलकर प्रार्थना कर रहे, सारे फेसबुक फ्रेंड्स के साथ प्रार्थना करते, चुने हुए के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये महीना आखिरी महीना हो कोविड-19 का, इसके बाद वो रिवर्स जाए ताकि ये प्रार्थना आपकी गवाही बने। मैंने 40 परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ इसी प्रार्थना को किया है, वो फैलती जाए, हर एक व्यक्ति वैसी प्रार्थना करे और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे उनकी हड्डी हड्डी में चंगाई है, जितनी बहनें अथराइटिस से पीड़ित है दे विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कोविड-19 के सारे पेशेंट ठीक हो गए, जिन्हें छोटा मोटा बुखार है, फ्लू है, मैं उस फ्लू की इस फैलने वाली बीमारी को नकारता हूं और डिक्लेयर करता हूं मेरे देखने वाले सारे भाई बहनों पर यीशु मसीह के कोड़े खाने से जख्मों से चंगाई वो आजाद करता हूं, वो चंगे हो जाए, वो उद्धार पाए, नया जीवन पाए और वो नई आशीषों के साथ बढ़े। प्रभु हर एक मुझे देखने वाले, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के बिजनेस में आशीष कर, उनके घर के आटे तेल में आशीष कर, किसी भली वस्तु घटी ना हो, वरन याकूब के उस पहले अध्याय के 16, 17, 18 वचन के अनुसार ज्योतियों का पिता मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरी और सुनने वाले सारे इटर्नल लाइफ चर्च के लोगों, परिवारों और मेरे जीसस पॉल नेशन मिनिस्ट्री के सारे परिवारों और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के सारे परिवारों की सारी जरूरतें सब से पूरी की हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सोमवीर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपके कलसिया को बहुत आशीष करे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं मैं, और प्रभु को स्तुति धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, उसके आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई से, हमारा फेसबुक पेज है पास्टर विजय दलवानी ऐश करके जफान, आप वहां पर जुड़ सकते हो। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष करे। आज का वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।